नवरत्न भारत न्यूज। नवरत्न भारत न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपके लिए ला रहे हैं आज की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहले सबसे तेज। अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मूल जो कारण है वो ये है कि हनुमानगढ़ जिला राजस्थान में सबसे ज़्यादा फसल बीमा क्लेम लेने वाला जिला बन चुका था एक दौर के अंदर। उसके साथ साथ हनुमानगढ़ जिले के अंदर नहरों के पानी की जो हालात है वो बहुत ज़्यादा दयनीय है, बहुत खराब है। जिले के अंदर लगातार जो है वो सरकार किसानों की ज़मीनों को लगातार कुड़ कर रही है, किसानों के घरों को कुड़ कर रही है। लगातार जिले की हालात ऐसी बन गई कि जिले का यूं लग रहा है कि कोई धनी धोरी है नहीं जिले के अंदर। 2023-24 के बाद ऐसा कोई फसल बीमा क्लेम नहीं जो क्लेम किसानों को पूरा एक साथ मिला हो। पूरे जिले के अंदर सैटेलाइट लागू करने के बाद फसल बीमा क्लेम को बर्बाद करने का काम पिछले कलेक्टर महोदय के समय शुरू हुआ, जिसको आगे बढ़ाने का काम वर्तमान कलेक्टर साहब ने इस समय के अंदर किया। साथियों, इस पूरे घटनाक्रम के खिलाफ अखिल भारतीय किसान सभा लंबे समय से लड़ाई लड़ती आ रही, जैसा कि आप सबको विदित है। उसी के तहत हमने इस पूरे कार्यक्रम को सांगठनिक ढांचे के तरीके से हमने तय किया है कि हम इसकी एक मजबूत लड़ाई को लड़ेंगे। एक 21 सूत्री मांग पत्र तैयार किया है। उस 21 सूत्री मांग पत्र के तहत हमने सांगठनिक ढांचे को तैयार किया। संगठन के साथ साथ आंदोलन की रणनीति को जो है वो हमने तय किया है। आंदोलन की रणनीति के तहत 2 फरवरी को हमने पल्लू के अंदर किसानों के बहुत बड़े घेराव का कार्यक्रम रखा है, जिसमें पूरे पल्लू क्षेत्र के किसान इकट्ठे होकर के बकाया फसल बीमा क्लेम के सवाल को लेकर के उस पूरे इलाके के अंदर जो लगातार किसानों की जमीनों के लिए जो कुर्कियां सरकार निकाल रही है, इसके सवाल को लेकर के, पूरे पानी के सवाल को लेकर के, किसानों को जो रात को बिजली दी जा रही है उस बिजली के सवाल को लेकर के, तमाम मुद्दों को लेकर के 2 फरवरी को बड़ा कार्यक्रम वहां रखा गया। उसके बाद में 8 फरवरी को हनुमानगढ़ में अखिल भारतीय किसान सभा का 3 साल के बाद जिस प्रकार से विधिवत रूप से जिले का सम्मेलन होता है, अभी तहसीलों का सम्मेलन चल रहा है। हमने जो है वो अपने टीपी का सम्मेलन करवाया है। हमने जो है आज ही टीपी का करवाया। टीपी से पूर्व कल हमारा भादरा का सम्मेलन था, उससे पूर्व हमारा पल्लू का सम्मेलन हुआ है, राउतर का सम्मेलन हुआ है, और अभी 27 तारीख को संग्रिया का सम्मेलन है। हनुमानगढ़ का 12 तारीख को हुआ है, और सिर्फ एक पीलीबंगा और नौर का बचा है, जो कि 3 और 5 को नौर और पीलीबंगा का सम्मेलन भी होने के बाद 8 फरवरी को अखिल भारतीय किसान सभा का ऐतिहासिक जिला सम्मेलन होगा, जिसमें जिले की नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा। उसके बाद 11 फरवरी को जो है वो अपने जो तलवाड़ा के अंदर एथनॉल मामले को लेकर के एक ऐतिहासिक महापंचायत रखी गई, जिसमें भी किसान सभा की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और 15 फरवरी को फिर पूरे नौर भादरा सब पूरे इलाके का नौर के अंदर एक बड़ा ऐतिहासिक घेराव का कार्यक्रम रखा गया है। अभी जो त्वरित सवाल है, 19 तारीख को किसानों के खिलाफ लगातार केंद्र सरकार जो फसल बीमा क्लेम को बर्बाद करने पर लगी हुई है, किसानों की बिजली की दरें लगातार बढ़ा रही है। इसके साथ साथ जो मजदूर है उनके खिलाफ 4 लेबर कोड लेकर के हैं। जिस प्रकार से पिछले दिनों जो अपने किसानों के लिए जो 3 कृषि कानून लेकर के आए थे, उसी प्रकार 4 लेबर कोड लेकर के उसको लेकर के 19 जनवरी को पूरे जिले के किसान और मजदूर यहाँ के कलेक्ट्रेट कार्यालय को ठप करेंगे। एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो 21 सूत्री मांग पत्र को 19 तारीख को किया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा जो कार्यक्रम है वो अगले 1 महीने तक अखिल भारतीय किसान सभा संगठन बनाएगी, और संगठन के साथ साथ किसानों के मुद्दों को लेकर के एक मजबूत और एक तिखी लड़ाई की शुरुआत जो है हनुमानगढ़ जिले के अंदर करेगी। अच्छा सर, आपने नौर भादरा के अंदर एक बड़ा आंदोलन करने की बात कही है। एक नौर फीडर का आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसकी 1 साल से बजट बीजेपी ने दिया हुआ है। हरियाणा ने DPR बनानी है क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर नहर की लाइनिंग होनी है, तो वो बात सिरे नहीं चढ़ रही। आप इस पर महापंचायत क्यों नहीं करते? क्योंकि 50,000 हेक्टेयर किसानों को नुकसान हो रहा है सिंचाई पानी का। देखो सर, इस मुद्दे को लेकर के मैंने 12 दिन की पैदल मार्च निकाली थी। मैंने 4 बड़ी महापंचायतें, 2 बार उपखंड कार्यालय का घेराव, नौर के कृषि कार्यालय पर पड़ाव तक डाला था। इसमें जो आप कह रहे हैं बजट जारी कर दिया, अभी तक राजस्थान की सरकार ने कोई बजट जारी नहीं किया। अभी सरकार के मंत्री कह रहे हैं कि आगामी बजट
जब आएगा तब हम ये प्रयास कर रहे हैं कि नोर फीडर के लिए बजट दें। सबसे प्रथम जो काम है वो राजस्थान सरकार का काम है कि सरकार इस बात के लिए बजट जारी करे। बजट जारी करने के बाद सवाल है आगे कि हरियाणा क्या करता है क्या नहीं करता है। अभी जो सवाल डीपीआर का है, तो डीपीआर के सवाल पर तो राजस्थान की सरकार वहां बात करे। हमको लिखित में दिया है कि हमारे डीपीआर का काम आगे बढ़ रहा है, डीपीआर को हमने बढ़ाने का प्रस्ताव ले लिया है, डीपीआर हमारी बढ़ रही है। तो अब इनको कैसे माने भी डीपीआर नहीं बढ़ाने दे रहे। ये नोर उपखंड अधिकारी ने मुझे पिछले साल जब नवंबर में आंदोलन किया था तो नोर उपखंड अधिकारी ने और एससी सिंचाई ने लिखित में दिया था कि डीपीआर बढ़नी शुरू हो चुकी है, अब सरकार के बजट की देरी है। अब बजट की मार्च में जब अगर बजट घोषणा सरकार कर दे तो उसके बाद अगर नहीं करेंगे तो फिर तो भाई लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं, फिर लड़ेंगे। इसके सवाल को लेकर हम ही लड़े। 4 दफा बड़े प्रदर्शन किए, हमने पैदल मार्च निकाले, हम ताकत के साथ लड़े। लेकिन अब सवाल ये कि तमाम लड़ाइयां हैं, सरकार का कोई धनी धोरी नहीं है, सरकार में कोई पूछने वाला नहीं है, अकेले अखिल भारतीय किसान सभा के अलावा कोई लड़ने वाला नहीं है। हालात ये है भी इथेनॉल के सवाल पर हम लड़े, पानी के सवाल पर हम लड़े, बीमे के सवाल पर हम लड़े, जिले में अगर किसान का घर कुड़क होता हो तो हम लड़े, किसान की जमीन नीलाम होती हो तो हम लड़े, नकली डीएपी पकड़ी जाए तो हम लड़े। पूरे जिले के अंदर पिछली सरकारों के टाइम में ऐसी हालात पैदा नहीं होती थी कि जब भी किसान कोई सवाल को बोलते थे, लड़ते थे, तो राजस्थान की विधानसभा में किसान की आवाज बुलंद हुआ करती थी। आज तो सब सरकार की चाटुकारिता करने में लगे हुए। जिले के अंदर ऐसा कोई धड़ी नहीं जो यहाँ के कलेक्टर को सीना ताड़ करके ये कह दे कि भाई 2019 से लेकर के 2023 तक शानदार बीमा आया, जब से ये सरकार चेंज हुई है आपने बीमे के फॉर्मेट को बर्बाद कर दिया, दुग्गी बीमे की नहीं आ रही है। और इससे भी बड़ी शर्मनाक बात अभी पाड़े से बोतल बर्बाद हुई है। इससे पूर्व किसी की सरकार होती दूसरे दिन आदेश करती कि 70 की कार्रवाई करो। पिछले दिनों पूरे जिले में मूंग की फसल तबाह हो गई, पूरे जिले में कुछ भी नहीं बचा, मूंग के अंदर 20% मूंग बचा और पूरे जिले का किसान कूक कूक करके मर गया। 70 की कार्रवाई माननीय कलेक्टर महोदय ने घोषणा नहीं की, फिर एक ड्रामा करके झूठा कागज निकाला कि हमने बादरा के टिब्बी के कुछ गांवों को हमने 70 में शामिल किया है, फिर एक लेटर निकाला कि हमने इनको भी शामिल नहीं किया है। वर्तमान में हालात ये कि टिब्बी के 10 गांवों को छोड़ करके पूरे जिले में कहीं भी खराबा नहीं मानना है माननीय कलेक्टर महोदय ने, कलेक्टर महोदय की टीम ने। और इससे बड़ी शर्मनाक मंडियों के अंदर मूंग भरा पड़ा है, जाकर के देखो 90% एरिया मूंग की रिजेक्ट कर रहे हैं, ये कह करके कि मूंग बर्बाद हो गया। तो कोई धड़ी है ही नहीं, लड़ाई के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए हमने तय किया सांगठनिक ढांचे के तहत हमारे संगठन के सम्मेलन चल रहे हैं, नई कार्यकारिणी बनी है, लेकिन हमने हमारी कार्यकारिणी के दौरान बीच में ही हमने प्रदर्शनों को तेज किया है, आंदोलन को तेज किया है। उनके अंदर 21 सूत्री मांग पत्र में हमने नोर फीडर के सवाल को भी शामिल किया है, हमने सिद्धमुख के सवाल को भी शामिल किया है, हमने अमर सिंह महाराज के सवाल को भी शामिल किया है, हमने पूरे जिले के अंदर कुड़की के सवाल को भी शामिल किया है, हमने पूरे जिले के अंदर फसल बीमा क्लेम के सवाल को शामिल किए, हमने टिब्बी के अंदर अतिवृष्टि से किसानों की डूबी हुई फसलों को शामिल किए, हमने पूरे जिले के अंदर नकली डीएपी, नकली यूरिया, नकली खाद बीज, इन तमाम मुद्दों को शामिल करते हुए 21 सूत्री मांग पत्र को लेकर के हमने इस लड़ाई की शुरुआत की है। और ये लड़ाई पूरे जिले के अंदर गांव गांव तक इस लड़ाई को लेकर के आएंगे। पहले शुरुआत हमने पल्लू से की है, पल्लू से नौर, नौर से भादरा, भादरा से होते हुए पूरे जिले में कार्यक्रम करने के बाद आखिर में माननीय कलेक्टर महोदय के नाक के आगे आकर के बैठेंगे और वापस खड़े होकर के तब जाएंगे जब हमारी तमाम मांगों पर कलेक्टर विचार करेंगे।